लाहौर में सदियों से दो तरह के किरदार पाए जाते हैं। हम पहले किरदार को वेखी जाएगी का नाम दे सकते हैं। ये बहुत दिलचस्प लोग होते हैं। ये आम हालात में बहुत आहिस्ता, बहुत नर्म और मीठे मीठे चलते रहते हैं। मुश्किलें आती हैं तो ये कुछ ले दे कर कॉम्प्रोमाइज करके आगे निकल जाते हैं, लेकिन ये लोग जब भी किसी ऐसे दोराहे पर आ फंसते हैं जिसमें इन्हें कोई हतमी फैसला करना पड़ता है, तो फिर ये सीधे हो जाते हैं। ये वेखी जाएगी का नारा लगाते हैं और मुश्किल से टकरा जाते हैं। लाहौर का दूसरा किरदार चाचा है ना है। लाहौर में ये किरदार भी आम पाया जाता है। लाहौर ये सदियों से अपने खानदानों की जिम्मेदारी उठाते चले आ रहे हैं। ये पहले अपने बहन भाइयों को पालते हैं। ये जब बड़े हो जाते हैं तो ये फिर भांजों और भतीजों की जिम्मेदारी उठा लेते हैं, और जब ये भी बड़े हो जाते हैं तो ये फिर नवासे नवासियों और पोते पोतियों को अपनी जिम्मेदारी बना लेते हैं। दुनिया में दूर और करीब दो किस्म के रिश्तेदार होते हैं, लेकिन लाहौरियों में दूर या करीब नहीं होते, सिर्फ रिश्ते होते हैं। लाहौरी 18वीं नस्ल के शख्स को भी अपना रिश्तेदार समझते हैं। ये अपनी बरादरी के हर शख्स को मसैर कहकर सीने से लगा लेते हैं। लाहौर का दूसरा किरदार चाचा है ना इस खानदानी रिवायत से पैदा हुआ। चनाचे लाहौर के किसी खानदान में अगर कोई शख्स तरक्की कर जाए, वो बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाए, वो किसी आला ओहदे पर पहुंच जाए या फिर पुलिस या सिविल सर्विस में आ जाए, तो खानदान के तमाम लोग इसे चाचा बना लेते हैं और हर अच्छे या बुरे वक्त में चाचा है ना का नारा लगाकर काम चला लेते हैं। मसलन अगर पुलिस केस बन जाए तो चाचा है ना वो संभाल लेगा। कारोबार में नुकसान हो जाए तो चाचा है ना वो संभाल लेगा। लड़ाई हो गई तो चाचा है ना वो संभाल लेगा। और अगर किसी जगह पैसे के लेन देन का मामला आ गया तो भी चाचा है ना वो संभाल लेगा। गर्ज इस किरदार के पास हर मसले का एक ही हल होता है और वो होता है चाचा। बल्कि अगर ये कहा जाए कि ये हर मुश्किल, हर मुसीबत और हर मसले को चाचे की तरफ रवाना कर देता है तो गलत नहीं होगा। आप अब इन दोनों किरदारों को जहन में रखें और पाकिस्तान की मौजूदा सियासी बहरान का तज्जिया करें तो आप बड़ी आसानी से सूरत हाल समझ जाएं। मुल्क में इस वक्त दो किरदारों के दरमियान जंग चल रही है। मियां नवाज शरीफ वेखी जाएगी पर चले गए हैं। ये 6 साल हालात के साथ समझौता करते रहे। 2014 के धरने हुए, पनामा लीक साईं अदालती फैसला आया, ये ताहयात ना अहल हुए, बलोचिस्तान में इनकी पार्टी तोड़कर नई पार्टी बना दी गई। 2018 के इलेक्शंस में नून लीग को नुकसान पहुंचा और ये जेल में फेंक दिए गए। ये सब कुछ बर्दाश्त कर गए। मियां शहबाज शरीफ इस दौरान एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करते रहे। बड़े भाई ने छोटे भाई को मुकम्मल इख्तियारात दिए रखे। छोटे भाई ने नवंबर 2019 में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। ये मियां नवाज शरीफ को इलाज के लिए लंदन के लिए ले जाने में कामयाब हो गए। मरियम नवाज ने भी एक हफ्ते में लंदन चले जाना था, लेकिन इमरान खान के 3 साथी डट गए। फैसल वावडा ने काबीना के इजलास में धमकी तक दे दी। इमरान खान भी सीधे हो गए और यूं मरियम ऑपरेशन रुक गया। मार्च 2020 में मियां शहबाज शरीफ को उम्मीद नजर आई और ये अपने भाई को एतमाद में लिए बगैर अचानक लाहौर वापस आ गए। ये अपना सामान एयरपोर्ट भिजवाने के बाद शाम को सिर्फ अपने भाई से मुलाकात के लिए इनके घर गए थे। बड़े भाई ने छोटे को रुखसत करते हुए सिर्फ इतना कहा था, आप अपना जोर लगा ले, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। शहबाज शरीफ वापसी के बाद मसाइल का शिकार होते चले गए। हमजा शहबाज बदस्तूर जेल में रहे और शहबाज शरीफ फैमिली पर नए रेफरेंसेस बना दिए गए। नून लीग इससे कबल नवंबर 2019 में एक्सटेंशन के बिल का आखिरी कार्ड भी खेल चुकी थी। पार्टी को इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ था। लिहाजा मियां नवाज शरीफ ने सितंबर में आगे बढ़ने और वेखी जाएगी का फैसला कर लिया। ये अब आखिरी बॉल पर छक्का मारने के लिए क्रीज से बाहर निकल चुके हैं। सऊदी अरब, चीन और तुर्की इस बार इनके साथ है। दूसरी तरफ अमेरिका तेल और इसकी धार देख रहा है। मियां नवाज शरीफ जानते हैं ये अगर इस बार कामयाब नहीं होते तो ये हमेशा के लिए आउट हो जाएंगे। पार्टी भी टूट जाएगी और ये कारोबार और असासों से भी महरूम हो जाएंगे। चनाचे ये हर सूरत सेनेट के इलेक्शन से पहले छक्का मारना चाहते हैं। इमरान खान दूसरे किरदार है। ये चाचा है ना की फिलॉसफी पर चल रहे हैं। ये अपने हर मसले, हर इशू, हर परेशानी और हर चैलेंज चाचे की तरफ रवाना कर देते हैं। हुकूमत इस हिकमत अमली के तहत मुल्क के 99% मसाइल दूसरों के कंधों पर डाल चुकी है। हुकूमती हालात ये हो चुके हैं कि FBR की मीटिंग्स में भी ऐसे लोग आ बैठते हैं जिनका रेवेन्यू के साथ दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं। KDA, LDA और CDA को भी धक्का लगाने की जरूरत पड़ जाती है। वजीर आजम ने अप्रैल में गंदम इंपोर्ट करने का हुक्म दिया था। अक्टूबर तक इस हुक्म पर अमल दरामद नहीं हुआ। मुल्क में कहत का अंदेशा पैदा हो गया। चनाचे की जिम्मेदारी भी दूसरों को उठाना पड़ गई और अब नवंबर में बाहर से गंदम आना शुरू हो जाएगी, जबकि हुकूमत सिर्फ तकरीरें कर रही है और एंजॉय कर रही है। मुझसे चंद दिन कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम ओहदेदार ने हंसकर पूछा, तुम अब बताओ कौन किसको इस्तेमाल कर रहा है। मैंने हंसकर जवाब दिया, तुम लोग इन लोगों को इस्तेमाल कर रहे हो जिन्होंने तुम्हें इस्तेमाल करना था। उसने कह कहा लगाया और फिर कहा, और तुम लोग फिर भी ये कहते हो कि इमरान खान को सियासत नहीं आती। हुकूमत की यह स्ट्रेटेजी सरेदस्त कामयाब जा रही है। ये ओपोजिशन की हर तकरीर को भारत के खाते में डाल देती और फिर देर तक तालियां बजाती रहती। लाहौर के ये दोनों किरदार कामयाब जा रहे हैं, लेकिन मुल्क को नुकसान हो रहा है। अवाम बुरी तरह पिसते चले जा रहे हैं। आप महंगाई देख ले। आज से साल पहले तक सिर्फ गरीब लोग महंगाई का शिकार थे। आज अपर मिडिल क्लास और अशराफिया भी इसका निशाना बन चुकी है। मुल्क में अब अमीर लोगों का गुजारा भी मुमकिन नहीं होता। ये भी सिंगल डिश और एक गाड़ी पर आ रहे हैं। ये सूरत हाल अगर मजीद 6 माह जारी रही तो मार्केट से जरूरत की अशिया गायब हो जाएंगी और खुराक के लिए फसादात शुरू हो जाएंगे, जबकि हुकूमत सिर्फ तमाशा देख रही है। ये लड़ाई किसी भी वक्त सारा सिस्टम डीरेल कर देगी और मुल्क एक बार फिर 0 पॉइंट पर चला जाएगा। अब सवाल यह है कि इस खेल का नतीजा क्या निकलेगा। पाकिस्तान की फैसला साज कुव्वतों को 3 ऑप्शंस में से किसी एक का फैसला करना होगा। अव्वल,
ये इस सूरत हाल को जूं का तूं चलने दें, ऑपोजिशन और हुकूमत लड़ती रहे, मुल्क महंगाई, बैड गवर्नेंस और नाअहली का शिकार होता रहे और ये नाअहली खुद ही कोई फैसला कर दे, ये ऑप्शन मुश्किल है क्योंकि इसके आखिर में मुल्क अनारकी का शिकार हो जाएगा। दोम, ऑपोजिशन की चूल्हे हिलाकर रख दी जाए, पार्टियां टूट जाए, क्यादत जेलों में डाल दी जाए और गद्दारी और बगावत के खौफनाक मुकदमात कायम हो जाएं और ये हुकूमत ये 5 साल भी पूरे कर जाए और अवाम अगले इलेक्शन में भी इमरान खान को कामयाब करार दे दें। ये ऑप्शन भी मुश्किल है क्योंकि हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही। ये सूरत हाल भी मुल्क को बेतहाशा नुकसान पहुंचाएगी। और सोम, हुकूमत और अपोजिशन दोनों को फारिग कर दिया जाए, मुल्क में टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत कायम कर दी जाए, शौकत अजीज जैसा कोई शख्स लाया जाए और ये मुल्क को ट्रैक पर ले आए। इस दौरान सियासी सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी हो। मुझे यूं महसूस होता है कि हम बड़ी तेजी से इस ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। चनाचे आप सीट बेल्ट बांध लें और सदर की तकरीर का इंतजार शुरू कर दें। ये अब ज्यादा दूर नहीं।